कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे होंगे। 9 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और नायशा की अभी डांट पड़ी है। इनका ना आजकल स्टार्ट हो गया है। वो क्या करती हूँ नायशा, आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या क्या स्टार्ट कर दिया अभी आजकल? क्या बनाती हो? डायरी बनाती है, पेंटिंग्स बनाती है। जो टीवी के पास इस तरीके से रखा है ना, इसको हटा के नीचे रखो। इतना पसारा फैलाती हैं पूरे उसमें। अगर तुमने बनाया भी है कोई चीज़ तो उसको कम से कम साफ तो करो। ये करो आके जल्दी से। देखो दिखाती हूँ। इसने पूरी अपनी ये सेट कर लिया है यहाँ पे। ये सब अपनी खेलने की चीज़ें यहाँ सेट कर ली हैं। वहाँ भी है अभी वो मेरे। क्या? अच्छा उधर भी। अच्छा इधर तो, हाँ इधर तो ये बनाया है नायशा ने। देखो, अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर डायरियाँ बनाई हैं। बहुत बढ़िया। और मेरी दवाई यहाँ किताबों के ऊपर रख दी। तो फ्रेंड्स, आज ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है, पर पहले काम कर लेती हूँ। नीचे आंटी आ गई हैं और फटाफट से मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँ। उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। आए हाय, ऐब्रो देखो। मैं सोच रही हूँ अब रक्षाबंधन पे ही करवाऊँगी। कौन जाए पार्लर में, जल्दी जाती नहीं हूँ। आंटी तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आंटी आ गई हैं ऊपर पोछे के लिए, तो मैं फटाफट से ये जो भी ऊपर की जो डस्टिंग वगैरह वो सब कर देती हूँ। फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और आज ना थोड़ा सा संडे वाला दिन था। सब चीज़ लेट हो रही थी। बच्चों को नहलाया भी, उनको तैयार किया, तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था। ऊपर नहीं कर पाई थी। और ऊपर ना झाड़ू वगैरह मैं ही लगा देती हूँ, क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो बासी झाड़ू निकालती हूँ ऊपर नीचे की। तो मैं आंटी से कहती हूँ कि ऊपर इतना गंदा नहीं होता है, सिर्फ पोछा लगा दिया। तो वो सिर्फ पोछा लगाती हैं, झाड़ू वगैरह मैं ही क्लीन कर लेती हूँ। तो आंटी कुछ अपनी बातें करने लगी थी, तो वही उनकी सुनती जा रही थी और अपने अपने काम में लगी हुई थी। तो बस फटाफट से जब तक मैं ऊपर काम कर रही थी तब तक मम्मी जी ने यहाँ पर बेसन वगैरह घोल लिया था और चीला बनाने लगी थी। तो मम्मी जी बोली अब आ गई है तो बना लो। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर प्याज के अलग बनेंगे और बिना प्याज वाले अलग। तो बस मैं ही खाऊंगी, तो मैंने अपने लिए अलग से बाद में बना लूँगी तवा वगैरह धुल के। तो पहले मैं इन लोगों के लिए बना देती हूँ। और ये जो ना लोहे का तवा, इस किसी को भी नहीं पता था कि इस पे इतने अच्छे मतलब बेसन के चीले, डोसा वगैरह सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इतनी अच्छी इस पे बन जाती हैं ना। जो होता ना नॉन स्टिक पैन, उस पर भी नहीं बने इतने अच्छे। इतना अच्छा इस पर बन जाती है। नॉर्मली ऐसे ही ऊपर टांड होता ना छज्जा, उस पर पड़ा हुआ था। तो मैंने एक दिन उतारा, मैंने कहा चलो इस पर ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि शादी वगैरह में जाओ तो ना ये लोहे के ही तवे पे वो लोग डोसा वगैरह बनाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस पे ना पलट भी जाता है। जैसे अपन चीले वगैरह डोसा कुछ भी पलटो, बड़े आसानी से पलट जाता है। तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर डोसा बन रहे हैं। तो फटाफट से मम्मी जी बोली कि मुझे भी बिना प्याज वाला ही बना दे एक। तो मैंने कहा फिर आपने काटा क्यों? फिर बाद में पापा जी के लिए बना दिया था मैंने प्याज वाला। और देख सकते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब बिल्कुल भी चिपकता नहीं है नीचे। एक बार तवा गर्म हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो बस यहाँ पर दे रही हूँ पापा जी के लिए भी बनाकर फटाफट से, फिर लास्ट में अपने लिए बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कर रही हूँ मैं नाश्ता मम्मी जी पापा जी के साथ हम बैठकर, और बच्चे भी कर चुके हैं। तो बस मुझे नाश्ते के साथ में चाय ज़रूर चाहिए रहती है। जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का। तो वैसे तो मेरे पास समय नहीं है कि बैठ के मैं कर पाऊँ, और आज के ब्लॉग में शायद मैंने की भी नहीं है आप लोगों से। तो ऐसे ही मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। कुछ अपने दिल की बातें करूँगी। तो यहाँ पर मम्मी जी जा रही थी, मम्मी जी पापा जी दोनों लोग जा रहे थे बुआ जी के घर, बुआ जी को देखने के लिए। उनकी छुट्टी होके वो घर पर आ गई हैं। तो मम्मी जी पापा जी ना फिर शाम तक ही आते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा था कि घर पूरा सूना सूना, एक तो वैसे भी नहीं है, सॉरी
हस्बैंड भी नहीं है। पिंकी दी अभी ट्यूशन्स लेने चली जाएंगी पढ़ाने, उसके बाद फिर मैं अकेली ही बचूंगी। तो मैं मना भी कर रही थी पर बोली नहीं, जाना ज़रूरी है, देख के आना है। तो फिर फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि कई बार हम जब ज़्यादा चुप रह लेते हैं ना, तो वो भी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ज़्यादा चुप रहना भी हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जहाँ आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स मम्मी जी गई हैं बुआ जी के घर। बुआ जी की तबीयत सही नहीं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में। मशीन लगी है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि बुआ जी की हमारी तबीयत सही नहीं थी तो मैं हॉस्पिटल, अब वो घर आ चुकी हैं तो उनको देखने के लिए गई हैं। शाम तक आएंगी। जब वो बुआ जी के घर जाती हैं ना तो शाम तक ही आती हैं। और मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, मम्मी जी की पिन उन लगा के वो चली गई हैं, कपड़े लगा दिए। अब चलते हैं नीचे। गैस भी मैंने फटाफट से नाश्ता करने के बाद ही क्लीन कर दी थी, पूरा किचन साफ। अब जाती हूँ, चावल भिगो कर आ जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ हम ही 2-3 लोग हैं। दीदी का तो व्रत है, हम ही, मैं और बच्चे ही हैं। तो मैंने सोचा पुलाव बना लेती हूँ। चीला खा लिया, पापा जी समोसा लेकर आ गए थे, वो सब खा लिया। तो चलो चावल भिगो कर आ जाती हूँ। एक गिलास बहुत हो जाते हैं। और बच्चे मेरे टीवी देख रहे हैं। अभी मैंने मशीन बंद कर दी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कम करो। बच्चा मेरा टीवी में पता नहीं क्या देखता रहता है। ये क्या कर रही हो ये? अब अरे तो लाओ मैं पहना देती हूँ। अपने आप ही 3-3 पहन लिए। तो पहनाई तो है छुटकी दीदी ने ये अंगूठी। तो तुमने स्कूल में पहनाया नहीं ना, इसलिए। नहीं तो स्कूल में कोई लाया नहीं था, अलाउड नहीं, बैग चेकिंग होती है। तो तुम पहना देती दूसरों को। तो मैम बैग चेक करते हैं ना, कोई दिक्कत तो ले लेते वो। अच्छा आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, ला मैं पहना दूँ। तो नायसा के जितने हैप्पी फ्रेंडशिप डे के वो थे ना बैंड, वो खुद से ही पहन लिए। मुझे भी पहना दिए। कह रही मम्मा मुझे कोई पहना ही नहीं रहा, तो मैंने खुद से ही पहन लिए। अब क्या स्कूल लेकर गई पर किसी को पहनाया नहीं, क्योंकि उसको कोई नहीं पहना रहा तो उसने भी नहीं पहना, सब वापस लेकर आ गई। तो चलो चलते हैं नीचे। पहले चावल वगैरह भिगो कर आ जाती हूँ, उसके बाद में फिर एक कपड़े वगैरह डालती हूँ। आज थोड़े बहुत काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और धूप थोड़ी थोड़ी सी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली, तो फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। ये पता नहीं क्या बकवास देखते रहते हैं गेम का। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि कई बार हम जब ज़्यादा चुप रह लेते हैं तो उसका भी हमें भुगतान भरना पड़ता है। जिससे कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छा बनना भी एक बार हमको भुगतना, ज़्यादा अच्छा बनने के लिए भी हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ आपको गलत लगता है वहाँ पर बोलिए, चाहे वो आप फैमिली की बातें हों, चाहे फ्रेंड्स की बातें हों, चाहे कोई भी चीज़ हो। जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट गलत बोल रहे हैं या गलत हो रहा है कहीं पर भी, तो बोलना चाहिए। नहीं तो फिर आपको आगे चल के उस गलती का एहसास होगा पर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे कहते हैं ना कि आज के टाइम में स्मार्ट बनो। स्मार्ट और बदतमीज़ में बहुत फ़र्क है। आजकल क्या होता है कि बच्चे हैं, चाहे बड़े हों, कोई भी हो, चाहे महिलाएं हों, बदतमीजी करती हैं। फिर उसको कहते हैं हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट नहीं होता है, ये बदतमीजी होती है। बदतमीजी और स्मार्ट मन में बहुत फ़र्क है। आज के समय के हिसाब से आप स्मार्ट बनिए पर बदतमीज मत बनिए। तो बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जहाँ आपको अगर लग रहा है कि गलत हो रहा है तो वहाँ पर बोलिए। चाहे आपकी घर की बात हो, चाहे घरेलू बातें हों, चाहे हस्बैंड से बातें हों, जहाँ लग रहा है वहाँ पर अपना पॉइंट ज़रूर रखिए। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चावल वगैरह भिगो दिए थे। मैंने सोचा चावल वगैरह भिगोने के बाद मैं ऊपर जाके फटाफट से कपड़े डाल आती हूँ। टाइम देखा मैंने तो बाप रे 12:30 से ऊपर हो रहा था, तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएगा, फटाफट से यहाँ पर पुलाव बना लेती हूँ। और बाद में देखा तो मम्मी जी अकेली गई हैं, पापा जी तो घर पे ही हैं, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा जल्दी पड़ गई। और एक तरफ बना रही हूँ अपनी ननद के लिए चाय। फिर आप लोग कहोगे कि ननद कुछ करती नहीं है। आज संडे का दिन था, वैसे वो अपने व्रत के लिए खुद ही बना लेती। और जब कभी होता है ऐसा कि हाँ चलो भाभी चाय वगैरह बना दो, तो बस मैं बना देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी ननद कुछ नहीं करती हैं। देखो इस तरीके से कमेंट आते हैं ना, तो वो भी कमेंट को रीड करती हैं, वो नहीं करती हैं। और अनदर जो पर्सन होते हैं ना, घर के जो रिलेटिव होते हैं, वो करते हैं। फिर वो उनको फ़ोन लगा के बोलते हैं। मैं आपको बताऊँ, उनके पास इतना समय नहीं है कि मेरी वीडियो देखें और मेरे कमेंट पढ़ें, मेरी ननद को जो मेरे साथ में रहती हैं। पर जो और होते ना, वो कहते हैं कि ठलुआ लोग, खाली लोग, जो सिर्फ यही देखने आते हैं। मैं उनकी नहीं कह रही हूँ दोस्तों, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मुझे उनकी नहीं कर रही, जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे खास हैं, वो खाली बैठे रहते हैं। तो वो सिर्फ मेरे कमेंट रीड करते हैं कि गौरी को बुरा कौन बोल रहा है। और जो मुझे 100 अच्छे कमेंट करते हैं ना, उनके कमेंट को वो नहीं पढ़ेंगे कि गौरी को अच्छा कौन बोल रहा है। वो सिर्फ 1-2 जो कमेंट आते हैं ना, पहली बात तो मुझे आते ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सिर्फ 1-2 कमेंट हेट्स आ जाते हैं, उनको वो पढ़ के और तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे, ननद को भेजेंगे, देखो तुम्हारे लिए ऐसे हो रहा है, तुम्हारे लिए लोग बोल रहे हैं कि तुम काम नहीं करते
करती हो, तुम ये वो। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता पिंकी दी, ये कोई इक्का दुक्का कमेंट आ जाता है तो उनके कहने से क्या होता है। तो इस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से कि कमेंट ना करा करिए कि काम नहीं करती हैं ये वो, तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो उनको बुरा लगता है, तो इसलिए फिर वो मेरी वीडियोस में भी आना पसंद नहीं करती। तो बस बातें करते करते मेरा यहाँ पर ना पुलाव वगैरह बन गया है और अब मैं देने जा रही हूँ पापा जी को फटाफट से। पहले मुझे लगा था कि वो भी शायद गए हैं मम्मी जी के साथ हम, पर वो नहीं गए, मम्मी जी अकेली गई हैं, क्योंकि बुआ का घर जो है, हमारी बड़ी वाली बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो पैदल ही निकल जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर हरे धनिया की चटनी, खीरा वगैरह कट कर लिया और डाल दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही, और फिर मैं वापस आई। मैं भूल गई कि मैंने घी तो डाला ही नहीं है, तो घी कम था, डाला मैंने। फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया, वापस से घी डाला इसमें और कम पड़ा था, तो वापस से मुझे बुलाया था डालने के लिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर